सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर होने जा रहे हैं। इसके अगले ही दिन यानी 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही जस्टिस खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। दरअसल जस्टिस खन्ना ने अपना कैरियर 1983 में शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने से पहले वो दिल्ली के 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई अदालतों में प्रैक्टिस कर चुके हैं। अपने अब तक के कैरियर के दौरान जस्टिस खन्ना और उनकी भागीदारी वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कई अहम फैसले सुनाए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 अहम फैसलों और उनके असर के बारे में। जस्टिस खन्ना मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की उस बेंच में शामिल थे जिसने 2024 के एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इस बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। इस मामले में फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली जानकारी सिर्फ बैंक के अफसरों तक ही सीमित रहती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई विकल्प हैं। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना 2023 में संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़े केस पर फैसला करने वाली बेंच के सदस्य थे। अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। संजीव खन्ना का कहना था कि अनुच्छेद 370 मेघवाद के अनुरूप नहीं है, इसे खत्म करने से भारत के संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस समय इस पर फैसला सुनाने वाली बेंच ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। बेंच ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति को 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य में युद्ध जैसे हालात की वजह से अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से ये स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं साल 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग के फैसले में जस्टिस खन्ना की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग करने वाली ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका को खारिज कर दिया था। फैसले में जस्टिस खन्ना ने लिखा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग के सभी सुरक्षा उपायों को रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने उस समय इस पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि हमने 2 निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश ये कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस यूनिट को सील किया जाए। दूसरा ये कि सिंबल स्टोर यूनिट को कम से कम 45 दिन के लिए रखा जाए। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र सामंजस्य बनाए रखने के लिए होता है और आंख मूंदकर चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा न करने से बिना कारण शक पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि EVM के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग उम्मीदवारों को उनकी फीस लौटाएगा। CGI के दफ्तर को RTI के दायरे में लाने का फैसला। 3 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर अब RTI के दायरे में होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा था कि पारदर्शिता से न्यायिक आजादी प्रभावित नहीं होती। जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया था, जस्टिस संजीव खन्ना उसका हिस्सा थे। अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि निजता और गोपनीयता का अधिकार एक अहम चीज है और CGI के दफ्तर से सूचना देते वक्त वह संतुष्ट होनी चाहिए। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने ही संवैधानिक पीठ के लिए ये जजमेंट लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला तब आया था जब सुप्रीम कोर्ट के महासचिव ने जनवरी 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की जिसमें CGI के दफ्तर को RTI के तहत माना गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जब जस्टिस खन्ना ने दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जनवरी 2021 में अनुमति दी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत बाकी निर्माण के अलावा दिल्ली में नया संसद भवन भी बनाया गया था। 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। जस्टिस खन्ना के अलावा इस बेंच में जस्टिस AM खनविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी भी शामिल थे। जस्टिस खनविलकर और दिनेश महेश्वरी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अनुमति दी थी,
जबकि जस्टिस संजीव खन्ना ने इसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय से भविष्य की परियोजनाओं से स्मॉग टावर लगाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियों को भी स्वीकार कर लिया था और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की अधिसूचना को भी हरी झंडी दे दी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।